सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू स्टडी आई क्यू। ये हमारी इंटरव्यू प्रिपरेशन की वीडियो सीरीज़ और ये हमारी क्लास नंबर 3 तीसरी क्लास है। और आज हम लोग बात करेंगे आपके यूपीएससी इंटरव्यू का वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक्स दैट इज़ रिगार्डिंग योर हॉबीज़। हॉबी, क्या क्या रुचियाँ हैं आपकी। इसके लिए यूपीएससी एक सेपरेट कॉलम देता है आपको भरने के लिए कि आप बताइए कि आपकी हॉबीज़ क्या क्या हैं। हम लोग उस कॉलम को देखेंगे, हॉबीज़ के रिलेटेड क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं उसको भी देखेंगे, और इसके अलावा किन तरह के हॉबीज़ का आप मेंशन कर सकते हैं, और उस हॉबीज़ के कॉलम में इसके अलावा प्राइजेस, स्कॉलरशिप्स वगैरह का भी मेंशन करना होता है, उसको भी देखते हैं। आइए फिर शुरू करते हैं हम लोग अपनी क्लास को। फ्रेंड्स, ये है आपके सामने यूपीएससी का वो पेज जिसमें हम लोगों को अपने डिटेल्स से भरना होता है अपनी हॉबीज़ के बारे में। आप देखिए, इसमें आपके सामने 4 डेटा पूछ रहा है यूपीएससी आपसे। पहला है आपका प्राइजेस, मेडल्स एंड स्कॉलरशिप्स एटसेट्रा। दूसरा है आपका स्पोर्ट्स और एनसीसी। तीसरा है आपका पोजीशंस ऑफ डिस्टिंक्शन, लीडरशिप एटसेट्रा हेल्ड इन द स्कूल और कॉलेज। एंड फोर्थ है आपका अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड इंटरेस्ट सच एज हॉबीज़ एटसेट्रा। हम लोग जो लोग तैयारी करते हैं यूपीएससी इंटरव्यू की, मोस्टली इसको हॉबीज़ का सेक्शन बोलते हैं। और इसके रिगार्डिंग हर साल हर कैंडिडेट को बहुत सारा क्वेश्चन होता है माइंड में कि हॉबीज़ के रिगार्डिंग हमें क्या भरना चाहिए, इस पेज में किन चीज़ों का जिक्र करें और इसके ऊपर कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आइए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कैसे आपको इस चीज़ को फिलअप करना है। हॉबीज़ का जो क्वेश्चन होता है ना फ्रेंड्स, दैट इज़ द क्वेश्चन ऑफ योर चॉइस। ऐसा क्यों? यूपीएससी आपसे करंट अफेयर्स में कुछ भी पूछ सकती है, मे भी शायद आपको ना आता हो, कोई बात नहीं। लेकिन आपके हॉबीज़ के रिगार्डिंग अगर यूपीएससी के पैनल में आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, दैट इज समथिंग विच यू आर एक्सपेक्टेड टू नो वेरी वेल। ये आपके क्वेश्चन ऑफ चॉइस इसलिए क्योंकि आपने मेंशन किया है कि सर इन एक्टिविटीज़ में मेरा इंटरेस्ट है, मेरी हॉबीज़ ये चीज़ें हैं। तो दैट बिकम्स योर क्वेश्चन ऑफ चॉइस एंड इट गिव्स यू अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू टर्न द इंटरव्यू टुवर्ड्स योर ओन स्ट्रेंथ। ठीक है, अब देखिए हॉबीज़ के बहुत सारे पॉपुलर एग्जाम्पल्स भी हैं। देयर आर मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ हॉबीज़। लोग मोस्टली किस तरह की हॉबीज़ को लिखते हैं, मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ों का मेंशन किया है। आपकी हॉबीज़ कुछ भी हो सकती है, इसका कोई रेलेवेंस नहीं है आपके बैकग्राउंड से, आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से, कुछ भी मतलब नहीं है। आपकी हॉबीज़ कुछ भी हो सकती है, जैसे सिंगिंग, डांसिंग, कुकिंग, राइटिंग, डायरी राइटिंग, रीडिंग फिक्शन, रीडिंग नॉन फिक्शन, वॉचिंग मूवीज़, सुडोको सॉल्विंग, योगा, जॉगिंग, कुछ भी आपकी हॉबी हो सकती है। कोई भी ऐसा काम जिसको करने में आपको इंटरेस्ट आता हो और आप उसको करते हो अपने खाली वक्त में, दैट इज कॉल्ड एज योर हॉबी। इनफैक्ट एक अच्छा सवाल भी आपके यूपीएससी इंटरव्यू के लिए, व्हाट डू यू मीन बाय हॉबी। यूपीएससी आपसे पूछ सकती है कि आप हॉबी से क्या समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एक्स्ट्रा करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़, इनके बीच में डिफरेंस क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए। हॉबी, पैशन, इंटरेस्ट, प्रोफेशन, इन चीज़ों में क्या डिफरेंस होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, राइट। इन क्वेश्चंस को आप लोग प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए, इन क्वेश्चंस को ज़रूर प्रिपेयर करिएगा, ठीक। विंस्टन चर्चिल ने एक बार एक बहुत फेमस बात कही थी कि टू बी रियली हैप्पी एंड सेफ वन ऑट टू हैव एटलीस्ट 2 or 3 हॉबीज़ एंड दे ऑल मस्ट बी रियल ऑल्सो। ठीक है, तो आप चाहें तो इस कोड को अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। इस कोड का आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं और क्यों हैं। देखिए, हॉबीज़ को लेकर के आप पर बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई कैंडिडेट अगर आता है इंटरव्यू देने के लिए, उसकी कोई पर्टिकुलर हॉबी यूपीएससी पैनल को बहुत अच्छी लग गई, या फिर उस कैंडिडेट की कोई पर्टिकुलर हॉबी यूपीएससी पैनल को बहुत डिस्टिंक्ट लगी बाकी लोगों से। हो सकता है पहला सवाल उसी हॉबी से पूछ दें, या हो सकता है कि उस हॉबी के ऊपर ज़्यादा सवाल पूछ दे एज़ कम्पेयर टू योर करंट अफेयर्स, एज़ कम्पेयर टू योर बैकग्राउंड, एज़ कम्पेयर टू एजुकेशन। ऐसा भी होता है, कई बार ऐसा हुआ है लोगों के साथ। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द यूपीएससी पैनल। इसीलिए जब ये बोला जाता है कि यू आर अकाउंटेबल फॉर ईच एंड एवरी वर्ड दैट यू हैव फिल्ड इन DAF, यू आर स्पेशली अकाउंटेबल फॉर योर हॉबीज़, यहाँ पे आपसे गलती हो नहीं सकती, क्योंकि आप ये काम करते हैं तो यू शुड हैव नॉलेज अबाउट इट। ओके, देखिए हॉबीज़ के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको आंसर करने के लिए कुछ चीज़ों का हमेशा आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला तो ये कि आप हॉबीज़ में मेंशन क्या चीज़ों को करते हैं, थोड़ा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, हॉबी क्या चीज़ होती है, व्हाट इज़ हॉबी। हॉबी इज़ एनी एक्टिविटी विच यू लाइक टू परस्यू इन योर फ्री टाइम।
विच गिव्स यू मेंटल सेटिस्फैक्शन, और इसके अलावा आपको कोई पर्पस होता ही नहीं है हॉबी करने का। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ कि मेरी हॉबी है सिंगिंग, मैं उसको प्रोफेशनली सिंग नहीं कर रहा, ठीक। मैं ऐसा भी नहीं कि दिन में ज़्यादातर टाइम सिंगिंग में ही टाइम बिताता हूँ, नहीं। मेरे पास जब भी थोड़ा फ्री टाइम होगा तो मैं सिंगिंग करने की कोशिश करूँगा, ताकि मैं अपने वक्त का अच्छा इस्तेमाल भी कर सकूँ और मुझे मेंटल सेटिस्फैक्शन भी मिले। तो हॉबी इज़ नॉट मेंट फॉर द परसूट ऑफ monetary considerations. Hobby is not meant as your profession. Just anything which you like to do when you have free time. मतलब apart from your profession, apart from your daily chores, अगर आपके पास कोई भी free time है तो आप उसमें क्या करते हैं, that is called as your hobby. But yes, hobby can also be developed as a routine. तो आपकी जो hobby जिसके ऊपर किस तरह के सवाल बन सकते हैं, जरा उनको देखते हैं हम लोग। पहला सवाल ये है कि what are your hobbies? ठीक है, वो आप मेंशन करेंगे अपने डीएफ में, वो आप लिखेंगे सर मेरी हॉबीज है सिंगिंग, कुकिंग, डांसिंग वगैरह जो भी। दूसरा सवाल कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ हॉबी, वो मैंने आपको बताया। तीसरा सवाल आप लोगों के लिए, आप लोग फाइंड आउट करेंगे इसका आंसर, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हॉबी एंड प्रोफेशन, ये भी आप लोगों को ऑलमोस्ट पता है। चौथा सवाल, व्हाई इज़ दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी योर हॉबी, उसके लिए मैंने आपको चर्चिल का कोट दिखाया, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्टली कोट ना भी करें तो भी आप उसके मतलब को कोट कर सकते हैं कि सर ये हॉबी मेरी इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा करने से मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलता है। उसके बाद अगला सवाल ही पूछ सकते हैं आपसे हॉबी के ऊपर कि आपकी जो हॉबी है, लेट अस अज्यूम आपकी हॉबी है सिंगिंग, ये हॉबी आपको एक बेटर एडमिनिस्ट्रेटर या एक बेटर सिविल सर्वेंट बनने में कैसे हेल्प करेगी, या फिर ये हॉबी आपके कैरियर में आपको कैसे हेल्प करेगी। इस सवाल का जवाब आप सभी लोगों को कंपल्सरली प्रिपेयर करना चाहिए बिफोर गोइंग टू इंटरव्यू। आपकी हॉबी है, आपकी पर्सनल लाइफ है, आपकी एक तरफ प्रोफेशनल लाइफ है, आप बनना चाहते हैं सिविल सर्वेंट, तो क्या कभी आपने ये सोचा कि आपकी जो हॉबी है वो आपको एक बेटर सिविल सर्वेंट बनने में, एक बेटर पब्लिक सर्वेंट बनने में कैसे हेल्प करेगी। ये आप सभी लोगों को अपने हॉबीज़ के रिगार्डिंग ज़रूर सोचना चाहिए, ज़रूर इसका आंसर प्रिपेयर करिएगा, ठीक। इस तरह के सवाल यूपीएससी में काफ़ी कॉमन है, ऑलमोस्ट हर दूसरे बंदी से पूछ देते हैं, ठीक। तो हॉबीज़ के रिगार्डिंग आपको क्या करना चाहिए, हॉबीज़ के रिगार्डिंग आपको सबसे पहले जो आपकी ट्रू हॉबीज़ है उनको ही मेंशन करिएगा। हालांकि मान लीजिए अगर आपकी कोई ट्रू हॉबी नहीं है जो कि मेंशन करने लायक हो, जैसा ही केस मेरे साथ भी था, आई विल टेल यू अबाउट माई स्टोरी ऑल्सो, फिर भी आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें जिनको कि आप मेंशन कर सकते हैं अपने हॉबीज़ के सेक्शन में, ठीक। तो सबसे पहला पॉइंट ये कि आपने जो चीज़ भी मेंशन करी है अपने हॉबी के सेक्शन में, बी थॉरोली वर्स्ड विथ इट। अगर आपने मेंशन करा है योगा, कि आपको योगा करना आपकी हॉबी है, बी थॉरोली नॉलेजेबल अबाउट योगा। योगा क्या है, योगा और प्राणायाम में क्या डिफरेंस है, योग की हिस्ट्री, योग के करंट डेवलपमेंट्स, योग के डिफरेंट पॉस्चर्स, आसन, ये सब कुछ आपको डिटेल में पता होना चाहिए। आप योगा कब करते हैं, योगा करने से आपको क्या फ़ायदा होता है, आप क्या किसी और को मोटिवेट करेंगे योगा करने के लिए, क्या आपकी कोई हॉबी ग्रुप है जिसमें कि आप ग्रुप में योग करते हो। इस तरह के क्वेश्चंस, उसका हिस्ट्री, उसका बैकग्राउंड, उसके करंट डेवलपमेंट्स और फ्यूचर में और क्या हो सकता है आपको पता होना चाहिए। नॉट टू अ प्रोफेशनल लेवल, नहीं, यू आर नॉट अ प्रोफेशनल योगा पर्सन, नो, बट यू शुड बी नोइंग सम डिग्री ऑफ थिंग्स अबाउट, यू शुड बी हैविंग सम डिग्री ऑफ नॉलेज अबाउट योगा। तो आपको अपनी हॉबीज़ का इस तरह से प्रिपरेशन करना चाहिए, ओके। उसके बाद अगला सवाल आपका कि हॉबी आपको कैसे हेल्प करेगी बेटर एडमिनिस्ट्रेटर बनने में, इसको ज़रूर प्रिपेयर करिएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग अपनी हॉबीज़ के ऊपर ज़रूर बनाइए और हर एक क्वेश्चन का आंसर अपने पास रेडी रखिएगा, ओके। अच्छा, हॉबीज़ के बारे में जब आप आंसर दे रहे हो तो यूपीएससी ये एक्सपेक्ट करती है कि आप आंसर दे पाएंगे हॉबीज़ के बारे में, बिकॉज हॉबीज़ इज़ अ वेरी सिंपल टॉपिक फॉर यू, क्योंकि आपने मेंशन किया है तो आप जानते ही होंगे। मान लीजिए कि आपको कोई आंसर नहीं आता, आपकी हॉबी से ही क्वेश्चन पूछ दिया यूपीएससी ने और आपको आंसर नहीं आता, तो आप क्या करेंगे। यहाँ पे कभी भी भूल करके झूठा आंसर मत दीजिएगा, कभी भी भूल करके इंटरव्यू बोर्ड को गुमराह करने की कोशिश मत करिएगा, ठीक है। मे भी शायद आप करंट अफेयर्स में ऐसा कर भी पाएँ, हालांकि वहाँ बिल्कुल नहीं करिएगा, बट मे बी शायद आप करंट अफेयर्स के आंसर में ऐसा कुछ कर भी पाए। हॉबीज़ में आप कभी झूठ नहीं बोल सकते। अगर आप बोलेंगे और अगर आपका झूठ पकड़ा गया तो आपके अगेंस्ट जाएगा एंड इट विल गो बिग टाइम अगेंस्ट यू, मतलब आपके मार्क्स में ड्रास्टिक फॉल हो जाएगा। हो सकता है सर आपका इंटरव्यू वहीं ख़त्म भी हो जाए कि ठीक है आपका इंटरव्यू हो गया, आप जा सकते हैं।
तो ऐसा कोई भी काम मत करिएगा वहाँ पे, किसी भी आंसर में झूठ नहीं बोलना है आपको, खासकर हॉबीज़ में तो बिल्कुल भी नहीं बोलना। ऑलवेज बी ऑनेस्ट, अगर नहीं आता तो नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं। बट हाँ, हॉबीज के क्वेश्चन में यूपीएससी एक्सपेक्ट करती है कि आपको आता हो। नहीं आता है कोई बात नहीं, एक मिसफॉर्चून हो गया, इससे बड़ा कोई मिसफॉर्चून ना हो, इसके लिए ज़रूरी है कि आप बिल्कुल ऑनेस्ट रहें अपने आंसर्स में। ओके। दूसरा, ऑलवेज ट्राई टू रिलेट योर हॉबी विद द जॉब दैट यू आर टेकिंग अप। अगर आप आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, तो आपकी हॉबी कैसे आपको हेल्प करेगी। मान लीजिए कि आपकी हॉबी ही योग करना, हाउ विल इट हेल्प यू टू बिकम अ बेटर एडमिनिस्ट्रेटर। तो आप बोल सकते हैं इसको इस लाइन पे कि सर योगा करने के बाद मुझे काफ़ी मेंटल पीस मिलता है, योगा करने के बाद मुझे लगता है कि मेरी एफिशिएंसी और ज़्यादा बढ़ जाती है, प्रोडक्टिविटी और ज़्यादा बढ़ जाती है, मेंटल पीस होने के कारण मैं और भी ज़्यादा काम कर सकता हूँ, मैं और ज़्यादा केसेस को देख सकता हूँ। मतलब मोटा मोटी इस लाइन के अकॉर्डिंग आप आंसर दे सकते हैं। एग्जैक्ट वर्डिंग्स आप लोग अपने हिसाब से फ्रेम कर सकते हैं। मान लीजिए किसी की हॉबी है स्लीपिंग। एक बार हुआ था यूपीएससी में, एक पर्सन से पूछा गया कि आपके पहले जो कैंडिडेट आया था उसने अपनी हॉबी में लिखा है स्लीपिंग। मतलब जिस पर्सन का इंटरव्यू था उससे नहीं पूछा गया, उसको बोला गया कि आपसे पहले जो पर्सन आया था उसकी हॉबी थी स्लीपिंग। हमने उससे सवाल नहीं पूछा, लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं कि हाउ कैन स्लीपिंग हेल्प यू टू बिकम बेटर एडमिनिस्ट्रेटर। अब ये एक बार हास्यास्पद वाक्य हो चुका है यूपीएससी में, इसके एवज में आप क्या जवाब देंगे। आपकी हॉबी है नहीं स्लीपिंग, आपसे आपकी हॉबी पे नहीं पूछा जा रहा, किसी और की हॉबी पे पूछा जा रहा, कहा जा रहा है कि उसको जस्टिफाई करिए, तो आप क्या बोलेंगे। सेम चीज़ कि सर स्लीपिंग अगर करते हैं टाइम टू टाइम, अगर प्रॉपर स्लीप लेते हैं तो मेंटल पीस मिलेगा, अपना काम अच्छे से कर पाएंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, वगैरह वगैरह। तो यू शुड बी रेडी फॉर दीज काइंड ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वेश्चंस ऑल्सो, जो पता नहीं कहाँ से उठ के चले आएंगे। हालांकि अगर आप इस क्वेश्चन का जवाब नहीं भी देते हैं, अगर आप बोलते हैं कि सर आई कैन नॉट अंडरस्टैंड कि हाउ कैन स्लीपिंग बी अ हॉबी फॉर समवन, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर आप इसका जवाब इस तरह से देते हैं तो इट विल शो कि हाँ, यू आर रेडी टू एक्सेप्ट समवन एल्सेज हॉबी एंड यू आर रेडी टू एक्सेप्ट देयर पोजीशन ऑल्सो, और आपके अंदर एम्पैथी का गुण है, आप अपने आप को दूसरों के शूज़ में रख के फील कर सकते हैं कि वो क्या सोचता होगा। ठीक है, तो इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपीएससी में, राइट। तो हॉबीज़ का जो सेक्शन है उसको बिल्कुल प्रिपेयर करके रखिएगा आप लोग। इन एनी केस डू नॉट मेंशन एनी कंट्रोवर्शियल हॉबी। ठीक, कोई कंट्रोवर्शियल हॉबी ऐसा मेंशन नहीं करिए जिससे कि देख के लगे कि आप सीरियस कैंडिडेट नहीं हैं, या अभी तक आप मैच्योर नहीं हुए, अभी तक आप कॉलेज के ही स्टेज पे हैं। ऐसी किसी भी हॉबी को मेंशन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जैसे गोइंग आउट विद फ्रेंड्स, ये कोई हॉबी नहीं होती, ये तो आपकी एक एक्टिविटी है, ये तो आपका कॉलेज वर्क का एक्टिविटी है, इसको आप मेंशन यहाँ पे नहीं कर सकते। ओके, हो सकता है आपको अच्छा लगता हो, आपको मज़ा आता हो, अपने फ्री टाइम आपको अच्छा लगता हो घूमना फिरना दोस्तों के साथ, बट यू कैन नॉट राइट हैंगिंग आउट विद फ्रेंड्स एज योर हॉबी इन यूपीएससी, है ना। ऐसे किसी भी हॉबी को लिखने से बचें। दूसरा, कभी भी ये नहीं बोलिए कि मेरे पास कोई हॉबी नहीं है, ये चीज़ कभी नहीं बोलिएगा। मैंने कुछ लोगों को देखा है कि उनका जो हॉबी वाला सेक्शन होता है डैफ का, उसको ब्लैंक छोड़ देते हैं। दिस इज़ अ वेरी बिग मिस्टेक, इसको कभी ब्लैंक में छोड़िए। ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके जीवन के 20, 21 या 25, 30 साल गुजर गए और आपने अभी तक कोई हॉबी नहीं पिकअप करी। ऐसा हो ही नहीं सकता, और अगर ऐसा है तो इट शोज दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन एनीथिंग। कुछ ना कुछ तो हॉबी होनी चाहिए ना। अब मैं आपको यहाँ पे अपने कहानी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। देखिए, हॉबी का जो पेज है उस पे आते हैं, दिस पेज। ओके, अब देखिए यूपीएससी यहाँ पे आपको कह रही है इन 4 कॉलम्स को भरने के लिए, इन 4 रोज को भरने के लिए यूपीएससी कह रही है। ठीक है, अगर आप देखें ध्यान से तो पहला है आपका प्राइजेस, मेडल्स एंड स्कॉलरशिप एटसेट्रा। देखिए फ्रेंड्स, मैं पहले आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं, मैंने अपनी लाइफ में कोई भी ऐसा डिबेटिंग कंपटीशन या स्पोर्ट्स कंपटीशन नहीं खेला। ठीक है, मुझे आज बोलने में शर्मिंदगी महसूस हो रही है, पर्सनली बता रहा हूँ आपको, इट इज़ वेरी बैड, करना चाहिए था, बट ठीक है, नहीं हुआ, अब उसको चेंज तो कर नहीं सकते। तो आप यहाँ पे क्या डेटा भरेंगे, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मुझे लगता है काफ़ी लोग मेरी तरह के ही होते हैं, सॉरी टू से लाइक दैट, लेकिन काफ़ी लोग मेरी तरह के होते हैं जिनकी कोई पर्टिकुलर हॉबी या कोई पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा पकड़ नहीं होती। ठीक है, स्पोर्ट्स मैंने भी खेला है, बस नाम के लिए खेला है, क्रिकेट, फुटबॉल वगैरह, बट उसको एज अ हॉबी लिखना, वो भी यूपीएससी के सामने,
या फिर ये बोलना कि सर मैंने स्टेट लेवल खेला है फुटबॉल में या नेशनल लेवल खेला है टेनिस में। झूठ तो आप बोल नहीं सकते वहाँ पे, ठीक, और झूठ बोलना भी नहीं चाहिए आपको। तो इस कॉलम में आप क्या भरेंगे प्राइजेस वगैरह के सामने, ये एक सवाल है, ठीक। दूसरा देखिए, दूसरा आपका स्पोर्ट्स। अब जब प्राइज कभी जीता नहीं तो स्पोर्ट्स भी कौन सा ही खेला होगा हमने। आई एम सेइंग इट इन दिस वे बिकॉज बहुत सारे लोगों के साथ सिचुएशन आती है, मेरे खुद के साथ ये सिचुएशन थी। आई एम नॉट सेइंग दैट यू हैव टू फेक इट हियर, बट मैं ये कह रहा हूँ कि आप क्या क्या चीज़ों को भर सकते हैं उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आपने लाइफ में कोई बहुत ज़्यादा कुछ अचीव नहीं किया हो अभी तक, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसका, लेकिन आप यहाँ पे जो लिखेंगे दैट विल डिटरमाइन कि आप आगे क्या अचीव कर पाएंगे। सो दैट इज़ वाई दिस पेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरे पास कोई प्राइज़ वगैरह खास नहीं थे, कोई मेडल स्कॉलरशिप वगैरह खास नहीं था, कोई स्पोर्ट्स वगैरह में पार्टिसिपेट नहीं किया। एनसीसी का नाम तो मैंने पहली बार कॉलेज में आके सुना, जब कुछ लड़के आए एनसीसी बैकग्राउंड से, मुझे पता चला अच्छा एनसीसी नाम की कोई चीज़ भी होती है। पोजीशंस ऑफ डिस्टिंक्शन, लीडरशिप एटसेट्रा हेल्ड इन कॉलेज और स्कूल। अब कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज का मैं पढ़ा हुआ हूँ, आगे कुछ बोलना अब ठीक नहीं है। तो पोजीशन ऑफ डिस्टिंक्शन क्या ही होगा मेरे पास। स्कूल में था मॉनिटर वगैरह, क्लास और जो हाउसेज होते हैं स्कूल में उसका लीडर वगैरह था, बट वो एक बार की बात है, वो भी कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं जिसको कि आप मेंशन कर सकें। चौथा है आपका अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड इंटरेस्ट सच एज हॉबीज एटसेट्रा। अब आइए हम लोग एक एक करके इसको थ्रेडवेयर देखते हैं कि अगर आपके पास ऐसी कोई भी मेंशनेबल क्वालिटी नहीं हो तो आपको क्या बोलना चाहिए। व्हाट शुड यू राइट हियर, हाउ शुड यू डिफेंड योरसेल्फ। सबसे पहली बात, इस पेज को ब्लैंक नहीं छोड़ना है। इस पेज में से चारों में से किसी भी कॉलम को ब्लैंक नहीं छोड़ना है, ये बात सबसे पहले आप लोग मान लीजिए। अगर आप ब्लैंक छोड़ेंगे इट विल गो अगेंस्ट यू। अगर आप कुछ ऐसा लिखेंगे जो कंट्रोवर्शियल है इट विल गो इवन मोर अगेंस्ट यू। तो आपको कोई ऐसी चीज़ ढूंढनी है जो कि आप बता सकें, जो कि आप जस्टिफाई कर सकें। यूपीएससी को भी पता है कि देखिए हर किसी में पॉसिबल नहीं है, इट इज़ नॉट, और लीडरशिप इन कॉलेज एंड स्कूल इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर ऑल ऑफ द पीपल। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हर जो कोई आ रहा है यूपीएससी इंटरव्यू में उसने अपने स्कूल लाइफ में या कॉलेज लाइफ में बहुत सारे मेडल जीते हों, बहुत सारे डिबेटिंग कॉम्पिटिशन जीते हो, स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन जीते हो। बिल्कुल नहीं पॉसिबल है। साधारण प्राथमिक विद्यालय से पढ़े हुए लोग भी आईएएस बनते हैं, उनके पास कौन से मेडल्स होंगे, नॉट पॉसिबल। सो यू विल हैव टू फाइंड समथिंग विच यू कैन राइट हियर। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कैसे इस चीज़ को अप्रोच किया। सर्टेनली विद द हेल्प ऑफ माई टीचर्स, माई मेंटर्स, एंड थैंक्स टू देम आई वॉज एबल टू राइट दिस पेज एंड आई वॉज एबल टू डिफेंड देम ऑल्सो। आइए देखते हैं। सबसे पहला आपका प्राइजेस, स्कॉलरशिप, मेडल्स एटसेट्रा। देखिए अगर आपके पास कोई भी स्कूल एज में ही डिबेटिंग कंपटीशन, स्पोर्ट्स कंपटीशन में कभी भी, इवन क्लास 1 में भी पेंटिंग कंपटीशन की हो, अगर जीता है तो आप उसको लिखिए। नहीं जीता है तो लिखेंगे तो आपके साथ इंटरव्यू के टाइम हो सकता है गिल्ट बिहेवियर आपके शब्दों में दिख जाए। हो सकता है यूपीएससी वालों को लग जाए कि आपने नहीं जीता है लेकिन फिर भी आप लिख रहे हैं और आपकी आवाज़ से आपका गिल्ट नेचर झलके। वहाँ बहुत एक्सपीरियंस लोग बैठे हैं, इसलिए मैं आपसे कभी नहीं कहूँगा कि कुछ भी ऐसी चीज़ लिखें जो कि आपने एक्चुअली में नहीं किया हो, ठीक। तो अगर आपने स्कूल में, कॉलेज में कुछ भी अगर जीता है, एनीथिंग, कोई भी डिबेटिंग कॉम्पिटिशन, कोई भी स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन, कोई भी छोटा मोटा इवेंट, उसको लिखिए, ठीक। एंड नॉट मोर देन 2, मैक्सिमम आप लोग यहाँ पे 2 चीज़ें लिख सकते हैं बस, और कुछ भी नहीं। अब मेरे साथ क्या था, मेरे पास तो वो भी नहीं था, और झूठ मुझे लिखना बिल्कुल नहीं पसंद है। मैंने यहाँ पे लिखा कि सर मेरी AIEEE एग्जामिनेशन में इतनी रैंक थी, और वाकई में अच्छी रैंक थी, मैंने उसको लिख दिया। फिर मैंने लिखा कि सर IIT JEE में मेरी इतनी रैंक थी 2007 में, मैंने दोनों एग्ज़ाम क्रैक किए तो मैंने दोनों को मेंशन कर दिया, बस हो गया। मेरे लिए यही प्राइज़ है, मेरे लिए यही मेडल था, मैंने इसको लिखा। इस बारे में हालांकि क्वेश्चन मेरे से पूछा नहीं गया था इस बारे में, बट आई स्टिल फील कि आप में से जिनके पास अगर कोई ऐसा प्राइज़ या मेडल नहीं हो मेंशन करने के लिए, आप अपने एकेडमिक अचीवमेंट्स का मेंशन यहाँ पे कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि हाँ ठीक हो, अच्छा हो, ठीक। मैंने इसको मेंशन किया, आप भी चाहें तो कुछ इस तरह का मेंशन कर सकते हैं, ठीक। जैसे मान लीजिए आपने कभी क्लास 10 में संस्कृत लैंग्वेज को पढ़ा हो सकता है आपने टॉप किया अपने बोर्ड एग्जाम में, हो सकता है आपने स्कूल में टॉप किया उस लैंग्वेज में, आप उसको ही मेंशन कर सकते हैं, ठीक। ये हो गया आपका प्राइजेस का कॉलम। नेक्स्ट है आपका स्पोर्ट्स, NCC वगैरह। देखिए यहाँ पे तो बेस्ट चीज़ ये है कि आप फिजिकल स्पोर्ट्स को लिखें, आप लिखें फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस वगैरह चीज़ों को लिखें अगर आपने खेला है तो।
अगर नहीं खेला है तो फिर लिखने की ज़रूरत नहीं है इसको। मैंने कुछ खास तो खेला नहीं था, तो मैंने यहाँ पे कंप्यूटर गेमिंग के बारे में लिख दिया, और सही है मैंने बस एक यही स्पोर्ट्स खेला ही है अभी तक। आज मुझे बोलने में अच्छा नहीं लग रहा, बट दैट इज़ द फैक्ट। स्पोर्ट्स खेलना एक अच्छी हैबिट होती है, बट यूजुअली लोग इसको नेगलेक्ट कर देते हैं, मैंने भी किया। बट स्टिल अगर कोई भी आपने स्पोर्ट्स खेला हो आप उसका नाम मेंशन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ फिजिकल स्पोर्ट्स का नाम मेंशन करें, आप इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स का नाम मेंशन कर सकते हैं। और मैंने वाकई में खेला था, मैंने लिख दिया, इनफैक्ट स्पोर्ट्स का नाम भी लिख दिया, काउंटर स्ट्राइक। आप में से कई लोग जानते भी होंगे। अब इस पे मेरे से सवाल हुआ है, देखिए क्या सवाल हुआ। पहला सवाल ये हुआ कि हैव यू नॉट प्लेड एनी फिजिकल स्पोर्ट्स। मैंने यहाँ पे डायरेक्टली नो नहीं बोला क्योंकि मैंने खेला है, और अगर डायरेक्टली नो बोलेंगे तो ख़राब इंप्रेशन में जाता है। और हाँ, हम में से कई लोगों ने खेला भी होता है, लेकिन इस लेवल का नहीं खेला है कि यूपीएससी के सामने आप बोल सकें। ओके, मैंने बोला नो सर, आई हैव प्लेड एंड आई इंसिस्ट ऑन प्लेइंग ऑल्सो, बट सर माई लेवल ऑफ एक्सेलेंस इज नॉट दैट वर्थ मैंशनिंग इन फ्रंट ऑफ यूपीएससी पैनल। आई प्ले इट ओनली व्हेन आई डू नॉट हैव एनीथिंग एल्स टू डू। बात खत्म। दूसरा सवाल, ये कंप्यूटर गेमिंग क्या होता है। मैंने बताया कि सर ऐसे ऐसे लैन के ऊपर सर्वर सेटअप करते हैं, ऐसे गेम खेलते हैं। अच्छा, काउंटर स्ट्राइक क्या होता है। मैंने बताया सर इसमें काउंटर टेररिस्ट होते हैं, उसमें बॉम्ब को प्लांट करना होता है, डिफ्यूज़ करना होता है, बेसिक लेवल स्टफ। अच्छा, इसमें 1.6 का मतलब क्या होता है, मैंने बताया। इस गेम के फाउंडर्स कौन है, मैंने बताया। फिर उसके बाद एक मैडम ने फिर से मेरे से पूछा इसी चीज़ पे आकर के, ये बताओ कुणाल कि जो कंप्यूटर गेमिंग है इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान है। अब देखिए, मैंने प्रिपेयर किया था, मैंने बोल दिया फ़ायदे क्या क्या हैं। हैंड आई कोऑर्डिनेशन इंप्रूव हो जाता है, टीम में खेलते हैं तो टीम स्पिरिट बूस्ट होती है, एक दूसरे को सपोर्ट देना होता है गेम में, वो चीज़ें बूस्ट होती है। आप एक वर्चुअल वर्ल्ड में खेल रहे हो, टाइम बाउंड नेचर है गेम का, वगैरह वगैरह। नुकसान क्या है, नुकसान है आपका कार्पल टनल सिंड्रोम, बहुत देर तक कंप्यूटर के सामने बैठे रहेंगे, फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा होती ही नहीं, आइज़ पर ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है, वगैरह होता है। ये पॉइंट्स मैंने बताया उनको, एंड शी वॉज थॉरली सेटिस्फाइड कि हाँ ठीक है। इस तरह से आप चाहें तो अपने स्पोर्ट्स वाले कॉलम को भर सकते हैं अगर आपने कोई फिजिकल स्पोर्ट नहीं खेला हो तो, ठीक है। तीसरा है आपका पोजीशंस ऑफ डिस्टिंक्शन, लीडरशिप एटसेट्रा हेल्ड इन स्कूल और कॉलेज। अब यहाँ पे मेरे पास कुछ खास भरने को था नहीं, लेकिन हाँ, मैंने कॉलेज इवेंट में, अपने कॉलेज के एनुअल इवेंट में एक बार एक गेमिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज कराया था, विच वाज सेम एज दिस कंप्यूटर गेमिंग। तो मैंने उसका मेंशन कर दिया, ऑर्गेनाइजर ऑफ टेक्निकल इवेंट इन कंप्यूटर गेमिंग इन कॉलेज। बस एक एंट्री मैंने यहाँ पे करी थी, ठीक, ब्लैंक इसको छोड़ नहीं सकते थे। स्पोर्ट्स और एनसीसी में भी अगर आप चाहें तो एक या मैक्सिमम 2 एंट्री करिएगा। आप कितने भी बड़े स्पोर्ट्स पर्सन हो, अगर आप बहुत सारे स्पोर्ट्स भी खेलते हैं, आप स्विमिंग में भी चैंपियन हैं, टेनिस में भी चैंपियन है, क्रिकेट में भी चैंपियन है, फुटबॉल भी खेलते हैं, तो भी आप सिर्फ 2 ही मेंशन करिए, एनी 2 विच यू फील आर द बेस्ट फॉर यू, ठीक है। मैक्सिमम होगा तो 3, उसके बियॉन्ड मेंशन नहीं करिएगा, बिकॉज इट विल लुक वेरी क्लटर्ड। इस फॉर्म का जब आप भरेंगे ना, पर जब इसका प्रिंट आउट आएगा A4 साइज शीट पे, तो ये बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड लगेगा अगर आपने 3-4 हॉबीज़ या 3-4 डेटा भर रखा है हर कॉलम में, तो फिर वो देखने में अच्छा नहीं लगता। हालांकि आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि मैं तो हर चीज़ में चैंपियन हूँ, मैंने लिख दिया, लेकिन फिर वो देखने में अच्छा नहीं लगता। और आप जितना कुछ लिखेंगे ना यहाँ पे, उतने ज़्यादा क्वेश्चन आपसे बनते हैं इसी फील्ड से, ठीक है। और कहीं ना कहीं यूपीएससी पैनल आपको फंसा देगा, तो आप ज़्यादा फंसने की कोशिश मत करिए। यहाँ पे मैक्सिमम 2 स्पोर्ट्स का नाम लिखिएगा बस, ओके। ये लास्ट के ऊपर आते हैं, हमारा प्राइम टॉपिक आज के डिस्कशन का, हॉबीज़। अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, जैसे मेरे केस में कोई ज़्यादा फिजिकल स्पोर्ट्स नहीं, एक कंप्यूटर गेमिंग है उसको लिख दिया मैंने स्पोर्ट्स में, लेकिन वो कॉलेज टाइम में खेलता था, कॉलेज के बाद एग्ज़ाम दे रहे हैं, गेमिंग तो करी नहीं 1-1.5 साल से। तो अब हॉबीज़ में क्या लिखेंगे, इस कॉलम को 2 चीज़ का ध्यान रखिएगा। पहला ये, इसको आप ब्लैंक कभी नहीं छोड़ेंगे, आपको कुछ ना कुछ तो हमेशा यहाँ पे लिखना ही है, ठीक। दूसरी बात, आप कोई कंट्रोवर्शियल हॉबी का मेंशन नहीं करेंगे, आपकी हॉबीज़ मैच्योर्ड हॉबीज़ होनी चाहिए जो कि सोशली एक्सेप्टेबल हो। तीसरी चीज़, नॉट मोर देन 3, आइडियली तो 2 ही हॉबी लिखिए, बट 2 से 3 हॉबीज़ भी चलती हैं, 4 हॉबीज़ मत लिख दीजिएगा। इतना टाइम किसी के पास नहीं होता कि 4-5 हॉबीज़ को परसू कर सके। 2 हॉबीज़ आइडियल नंबर है, 3 चलिए मान लिया, 4 कभी नहीं, ठीक है।
हो सकता है आपकी हॉबीज़ कई सारी, यू लाइक टू रीड, यू लाइक टू स्विम, यू लाइक टू कुक, सिंग, डांस, सब कुछ, बट स्टिल प्लीज़ चूज एनी 2 or 3 इन विच यू आर मोस्ट कंफर्टेबल विथ, जो कि आप वाकई में करते हो। नेवर एवर थिंक कि आप यूपीएससी पैनल के सामने कुछ ऐसा बोल देंगे जो कि वो पकड़ ना पाए कि आपने झूठ बोला। वो सब जानते हैं, वो दिन भर इंटरव्यू ले रहे हैं, उनको सब पता है आपके बारे में, उनको पता है आपसे क्या एक्सपेक्ट करना है, उनको पता है कि आप किस तरह क्वेश्चन में फंसेंगे। दे नो एवरीथिंग अबाउट यू, दे आर हाईली एक्सपीरियंस्ड। अच्छा, बैक टू माई स्टोरी। देखिए मैंने क्या किया। अगर आप मेरे से पूछे कि सर पर्सनली आपकी हॉबीज़ क्या क्या हैं, तो मेरी हॉबीज़ हैं गोइंग आउट विद फ्रेंड्स, वॉचिंग इंग्लिश एंड हिंदी मूवीज़, वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, बस। और क्या, थोड़ा बहुत कभी गली क्रिकेट खेल लिया, और कोई हॉबी नहीं मेरी एज सच। उतना टाइम मिलता भी नहीं ऑफिस के बाद हॉबीज़ परसू करने का। अब आप क्या लिखेंगे यहाँ पे। जब मैं पहली बार गया था इंजीनियरिंग सर्विस के इंटरव्यू देने के लिए, उस टाइम पे तो मैं तैयारी कर रहा था, सर्विस में था नहीं, तो मैं फुल टाइम प्रिपरेशन मोड में था। अब जो स्टूडेंट फुल टाइम प्रिपरेशन मोड में हो उसके पास कितना ही टाइम होगा किसी पर्टिकुलर हॉबी को परसू करने का। प्लस थोड़े फाइनेंशियल इश्यूज भी तो होते ही हैं, ठीक है। तो यू कैन नॉट अफोर्ड टू लूज एनी टाइम। ऑल्दो ऐसे लोग हैं, एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट देम, जो लोग की फिजिकल एक्सरसाइज करते हुए किसी हॉबी को परस्यू करते हुए भी एग्जामिनेशन क्रैक कर लेते हैं, दैट्स वेरी गुड। बट मेरे पास ऐसी कोई हॉबी थी नहीं। अब मुझे ये शीट भरनी थी, तो ऊपर के 2-3 मैंने भर लिए अपने टीचर के सपोर्ट से। फिर मेरे मेंटर ने बोला कि कोई ऐसी हॉबी लिखो जो कि तुम्हें कुछ ना कुछ उसके बारे में आता हो, इसको ब्लैंक मत छोड़ना। तो मैंने वही चीज़ करा। एक दिन अखबार पढ़ते हुए मेरी नज़र पड़ गई सुडोकू के ऊपर। पेपर में सुडोकू आता है, मेरी नज़र पड़ते ही मुझे लग गया कि यही मेरी हॉबी होनी चाहिए, या यही मेरी हॉबी मेंशन करने लायक होनी चाहिए। तो फिर मैंने इसको मेंशन कर दिया, सॉल्विंग सुडोकू। ये मेरी पहली हॉबी थी। अब सुडोकू के साथ अच्छी बात यह है कि सुडोकू कभी आपसे सॉल्व तो करवाएंगे एग्जामिनेशन में या फिर इंटरव्यू में, हाँ, लेकिन सुडोकू के ऊपर आपसे क्वेश्चन खूब सारे पूछ सकते हैं। मेरे से पूछा गया कि सुडोकू किस कंट्री का वर्ड है। जापान का है। इसका मतलब क्या होता है। पहली बार सुडोकू कब शुरू हुआ, अप्रॉक्सीमेटली 1986 के आसपास शुरू हुआ। अगर आप सुडोकू सॉल्व करते हैं तो क्या आप रूबिक्स क्यूब भी सॉल्व करते हैं, ठीक। उसके अलावा सुडोकू को सॉल्व करने कितने तरीके होते हैं, कंप्यूटर एल्गोरिदम्स क्या होते हैं, सुडोकू सॉल्व करते वक्त कितने पैटर्न्स होते हैं, जैसे फिश पैटर्न होता है, क्रॉस पैटर्न होता है, डबल एलिमिनेशन मेथड होता है, वगैरह वगैरह। ये सब मैंने विकीपीडिया, इंटरनेट वगैरह से पढ़ के 1-2 दिन में पूरा रेडी कर लिया कि सुडोकू मेरी हॉबी है, सुडोकू मैं सॉल्व करता हूँ, और सुडोकू के बारे में करंट इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें, ठीक। फिर ये कि सुडोकू में एटलीस्ट कितने स्क्वायर्स भरे होने चाहिए, सुडोकू के वेरिएंट्स कितने होते हैं, काकुरो होता है, हाइपर सुडोकू होता है, वगैरह वगैरह। ये सब कुछ रेडी कर लिया मैंने, ठीक। सुडोकू चैंपियनशिप कहाँ होती है, लेटेस्ट चैंपियन कौन है, इंडिया के कुछ फेमस सुडोकू प्लेयर्स का नाम बताओ। क्या आपने पार्टिसिपेट किया सुडोकू में। मैंने बोला नहीं सर, चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट नहीं किया। कितना वक्त लगता है आपको सुडोकू सॉल्व करने में, तो इट डिपेंड्स अपॉन दी टफनेस लेवल। ईजी होगा सुडोकू तो 3 मिनट के आसपास, मीडियम होगा 5 मिनट, हार्ड होगा 10 मिनट, एक्सट्रीमली हार्ड है 15 मिनट, 20 मिनट भी लग सकते हैं सॉल्व करने में। तो इस तरह का प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन भी आपको होना चाहिए। सिंस यू आर डूइंग इट ऑन अ डेली बेसिस, तो यू शुड नो कि आपको खुद कितना वक्त लगता है, वर्ल्ड रिकॉर्ड कितना है, आपको क्या लगता है अपने आप को और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं इस हॉबी में। इस तरह के क्वेश्चंस आपको बिल्कुल प्रिपेयर करने चाहिए, और मैंने भी यही किया सुडोकू के साथ। ओके, नेक्स्ट, सुडोकू सॉल्व करने की जो हॉबी है आपको बेटर कैसे बनाती है एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। उसका सिंपल सवाल, सिंपल जवाब उसका। सुडोकू आप कब सॉल्व करते हैं, तो मोस्टली मॉर्निंग में सॉल्व करते हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये मैंने एक हॉबी इस पर मैंशन करी, इसको प्रिपेयर कर लिया। फिर मैंने एक हॉबी मैंशन करी, वॉचिंग इंग्लिश एंड हिंदी मूवीज़, ठीक, उसको प्रिपेयर कर लिया। अब देखिए, वॉचिंग इंग्लिश एंड हिंदी मूवीज़ मैंने अलग से लिखा इसलिए कि इसमें लैंग्वेज का भी नाम दिया मैंने इंग्लिश एंड हिंदी, क्योंकि अगर आप लिखेंगे सिर्फ वॉचिंग मूवीज़, इट डज नॉट बिकम इमीडिएटली अंडरस्टैंडेबल कि आप किस लैंग्वेज की मूवीज़ को देखते हैं। तो यू शुड मेंशन योर लैंग्वेज ऑल्सो, ठीक। अब इसके ऊपर क्या सवाल प्रिपेयर करने पड़ेंगे आपको। एक तो ये कि लेटेस्ट कौन सी मूवी देखी, फेवरेट एक्टर कौन है, फेवरेट एक्ट्रेस कौन है,
दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स, ऑस्कर अवार्ड्स, बैफ्टा अवार्ड्स वगैरह वगैरह, गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स वगैरह, कौन कौन से फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं, डायरेक्टर्स वगैरह, प्रोड्यूसर्स, लीडिंग प्रोड्यूसर का नाम वगैरह वगैरह, ये सारे तो करंट अफेयर्स की चीज़ें हैं। ये तो आपको पता होता भी है बिकॉज ऑफ योर प्रिपरेशन। इसमें इश्यूज क्या क्या हैं फिल्म इंडस्ट्री में? सेंसरशिप का इशू है, मोरालिटी का इशू है, पाकिस्तान का एक्टर्स एक्ट्रेस इंडिया में एक्टिंग कर सकते कि नहीं कर सकते इसका इशू है, टेक्नोलॉजीज क्या क्या यूज़ हो रहे हैं, है ना, 3D प्रिंटिंग क्या है, आईमैक्स स्क्रीन क्या होता है, फिल्म की विड्थ कितनी होती है, साउंड कितने में इनकोड किया जाता है, इसको हम लोग सिल्वर स्क्रीन क्यों बोलते हैं, वगैरह वगैरह। इस तरह की सारी चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी पड़ेंगी। ठीक, इसके बाद मेरे कुछ फ्रेंड्स ने मेरे से ये बोला कि कुणाल 2 हॉबी से काम नहीं होगा, तीसरी एक हॉबी लिखनी पड़ेगी। ये चीज़ पता नहीं मुझे क्यों लग गई। ऑल्दो आई विल नॉट आस्क यू टू राइट मोर देन 2 हॉबीज, लेकिन मैंने खुद 3 हॉबी लिखी है, डेट आई मस्ट टेल यू इन फुल डिस्क्लोजर। मैंने इसके बाद एक और चीज़ देखी कि मुझे बहुत मज़ा आता है पॉलिटिकल सटायर पढ़ने में, व्यंग पढ़ने में। सटायर आर्टिकल बल्कि मैंने लिखना भी शुरू कर दिया था एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो मैंने इसको भी मेंशन कर दिया एज माई हॉबी, दैट रीडिंग एंड राइटिंग सटायर आर्टिकल्स। मैंने लिखा भी है कई सारे वेबसाइट्स हैं, जैसे न्यूज़ डैट मैटर्स नॉट, अभी तो खैर वेबसाइट क्लोज हो गया है, द अनरियल टाइम्स, fakingnews.com वगैरह। मैंने लिखा भी था और लिख भी रहा था, बट नॉट एज अ हॉबी, बस कभी कभार अगर मन किया, लेकिन महीने में 1 बार 2 बार बस उसके लिए मैंने इसको भी मेंशन करा। लेकिन इसको मेंशन करने के पीछे मेरा एक पर्पस था। पर्पस ये था कि सुडोकू बिल्कुल एक ड्राई सी हॉबी है, ना तो मेरे सुडोकू कहीं सॉल्व करवाने वाले हैं और ना ही इसमें कोई ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग पूछ पाएंगे। इंजीनियर लड़का सुडोकू सॉल्व करता है, बात खत्म, इसमें और कोई क्या कर सकता है। तो ये बिल्कुल ड्राई सी हॉबी है। वॉचिंग इंग्लिश एंड हिंदी मूवीज, इसमें कुछ डिस्टिंक्ट चीज़ नहीं है। ऑलमोस्ट हर दूसरे या तीसरे पर्सन की हॉबी होती है मूवीज़ देखना। अब कोई ऐसा तो है नहीं कि मैं मूवीज़ में बिल्कुल कोई सोशल कैटेगरी की मूवीज़ ही देखता हूँ या फिर पैरेलल सिनेमा देखता हूँ, आर्ट सिनेमा देखता हूँ, ऐसी भी कोई हॉबी नहीं है। इसमें भी कुछ डिस्टिंक्ट नहीं है। व्हाट आई वांटेड वाज कि मेरे में कोई ऐसी डिस्टिंक्ट हॉबी दिख जाए यूपीएससी पैनल को, जिसके थ्रू मैं वाकई में इंटरव्यू को अपनी तरफ मोड़ सकूं। और ये चीज़ मेरे साथ 2 बार हुआ है आउट ऑफ 4 सिविल सर्विस इंटरव्यू, और 1 बार इंजीनियरिंग सर्विस में भी। ये जो हॉबी है मेरी, मैंने इसको 3rd नंबर पे लिखा। मैंने सबसे पहले लिखा सॉल्विंग सुडोकू, दूसरा लिखा वॉचिंग इंग्लिश एंड हिंदी मूवीज़, तीसरा लिखा रीडिंग एंड राइटिंग सटायर आर्टिकल्स। और 2 बार इंटरव्यू देने के बाद मैंने वॉचिंग इंग्लिश हिंदी मूवीज़ को छोड़ दिया लिखना। मैंने पहली हॉबी लिखी सॉल्विंग सुडोकू और दूसरी हॉबी लिख दी रीडिंग एंड राइटिंग सटायर आर्टिकल्स। मेरे साथ 2 बार ऐसा हुआ है कि मेरा पहला क्वेश्चन ही इससे शुरू हुआ है। एंट्री करने के बाद जब आप गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून करके बैठ जाएंगे, हेलो नमस्ते सब हो जाएगा, उसके बाद जब एक्चुअली में क्वेश्चनिंग प्रोसेस शुरू होगी, मेरे साथ 2 बार पहला क्वेश्चन इसी के ऊपर आया। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था मेरे से 2017 के इंटरव्यू में कि व्हाट डू यू मीन बाय सटायर आर्टिकल। चेयरमैन का पहला सवाल, पूरे इंटरव्यू का पहला सवाल कि व्हाट इज सटायर आर्टिकल। ठीक, उसके बाद व्हाई डू यू लाइक टू राइट सटायर आर्टिकल्स। ठीक, उसके बाद उनको लगा कि चलो ठीक है, आगे क्वेश्चन पर चलते हैं, तो दूसरे टॉपिक से चलेंगे। 2019 का इंटरव्यू जो मैंने आपको बताया था मेरे पसीने छूटे थे, उसमें पसीने छूट जाने के बाद जब चेयरमैन के पास सेकंड टाइम जब राउंड आया इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछने का, देन शी कॉट अप विद सटायर आर्टिकल्स। उन्होंने पूछा कि ओके टेल अस अबाउट सम सटायर आर्टिकल्स दैट यू हैव रिटन और इफ यू मे हैव रेड, वुड यू लाइक टू प्लीज शेयर समथिंग विद अस। अब ये मेरे लिए एक जैकपॉट था। क्यों था? क्योंकि सटायर आर्टिकल जो होता है उसका पर्पस होता है लोगों को हंसाना, लोगों को हंसी पैदा करना, लोगों को अम्यूज़ करना, उनको एंटरटेन करना। ठीक, मैंने उनको बताया 1-2 आर्टिकल के बारे में उनको बताया जो मैंने खुद लिखा भी था और खुद पढ़ा भी था। मैंने सिर्फ हेडलाइंस बताए उनको, एंड यू विल नॉट बिलीव दैट पैनल वाज वेरी हैप्पी। और ये वाकई में जैकपॉट लग गया मेरे को सीधे 190 मार्क्स मिल गए, जबकि उस पसीने छूटने वाले इंटरव्यू मुझे लगा था कि मेरा तो आज हो गया, 130-140 दे के निकाल देंगे। बट दे वर वेरी कंसिडरेट, मैंने आपको पहले बताया भी है। खुद ही फ़ैन ऑन कर दिया, खुद ही गर्म कपड़े पहन के बैठ गए ताकि मुझे कंफर्टेबल हो इंटरव्यू देने में। और फिर जब ये क्वेश्चन पूछा गया मेरे से, आई वॉज मोस्ट हैप्पी कि बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है
और मैंने बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से उनको बताया अपने हॉबी के बारे में, 2-3 आर्टिकल्स के बारे में, एंड दे ऑल्सो लाफ्ड, उनको बहुत मज़ा आया सुन करके। ठीक है, इस हॉबी को लिखने के पीछे का हमारा पर्पस यही था कि कुछ डिस्टिंक्ट होना चाहिए, और यूपीएससी पैनल को अगर आप कभी भी अम्यूज़ कर सकें, थोड़ा सा अगर सटायर दे सकें, थोड़ा सा अगर ह्यूमर दे सकें, इट विल ऑलवेज गो इन योर फेवर। क्यों? देखिए, यूपीएससी पैनल के लोग दिन भर इंटरव्यू ले रहे हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स आर वेरी सीरियस अबाउट देयर इंटरव्यू, ओके। उनका जो सीरियसनेस होता है उनके आंसर्स में भी बिल्कुल दिखता है, ठीक। यूपीएससी नहीं चाहती कि उनके लिए भी या उनके पैनल के लिए भी पूरे दिन भर बिल्कुल मोनोटोनिसिटी जैसी बनी रहे। अगर दिन में 14 कैंडिडेट्स आते हैं, शुरुआत में तो बिल्कुल टेम्पो हाई रहता है पैनल का भी, लेकिन धीरे धीरे से दिन पास होता है, उनके लिए बिल्कुल मोनोटोनस सा जॉब हो जाता है। तो अगर आप उनको थोड़ा अम्यूज़ कर सकें, उनके लिए उनका काम और आसान कर सकें, उनको थोड़ा हंसा सकें विदाउट गोइंग बियॉन्ड योर लिमिट्स, ऑफ कोर्स, ओके, उनको बहुत अच्छी लगती है बात। इसी से आपके पर्सनैलिटी की छाप छूटती है वहाँ पे, इससे आपके व्यक्तित्व का एक असर पड़ता है कि हाँ, ये पर्सन बैलेंस माइंड का है, ये पर्सन चीयरफुल है, ये पर्सन ऑप्टिमिस्टिक है, इस पर्सन के पास चीज़ों को देखने का सैटारिकल तरीका भी है, ठीक। जैसे मेरे से पूछा गया कि कुछ फेमस सैटारिस्ट के नाम बताओ, मैंने नाम बताया, उसमें आर.के. लक्ष्मण जी का भी नाम आया जो कार्टून ड्रॉ किया करते थे, उनके कुछ फेमस कार्टून्स के बारे में पूछ लिया मेरे से, मैंने वही बताया। उस वक्त जो है सो बैंक्स में एनपीए का इशू बहुत न्यूज़ में चल रहा था, ओके। मैंने बताया कि आर.के. लक्ष्मण के एक कार्टून में दिखाया गया था कि बैंक के जो मैनेजर्स हैं दे हैव बिकम रॉबर्स, और मैडम आज के डेट में ऐसा ही हो रहा है। एनपीएस के इशू इस तरह से बढ़े जा रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि बैंक के मैनेजर्स भी हैंड इन ग्लव हैं विद देयर क्लाइंट, ठीक। फिर मैंने एक जिक्र करा कि सर आज के जो टीवी न्यूज़ डिबेट्स होते हैं दे आर सो पोल्यूटिंग, दे आर सो लाउड, कि गवर्नमेंट ये कर रही है कि अपने नए नॉइज पॉल्यूशन नॉर्म्स में टीवी डिबेट्स को भी शामिल कर ले। तो दे वर वेरी हैप्पी अबाउट इट। कोई बहुत इसमें इंटेलिजेंट चीज़ नहीं बोलनी है आपको, मैंने भी कोई बहुत इंटेलिजेंट चीज़ नहीं बोली, मैंने बस ये बोला कि जो मैंने पढ़ा या लिखा है, मैंने हेडलाइन वाइज बता दिया उनको, एंड दे वर वेरी हैप्पी विथ इट। तो इस हॉबी को लिखने के पीछे का मेरा पर्पस पूरा हो गया। यस, इट कॉट देयर आई, मेरे से पूछा, मैंने आंसर दिया, उनका मूड अच्छा था, मैं भी बाहर निकला, आई ऑल्सो फेल्ट वेरी गुड, और जब मार्क्स आए तो प्रूव हो गया कि यस, इसी हॉबी ने मुझे बचाया था उस इंटरव्यू में, ओके। इसीलिए फ्रेंड्स, हॉबीज़ का पेज बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट अस कंक्लूड आवर क्लास टुडे। मैंने यहाँ पे कुछ हॉबीज़ के नाम लिखे हैं जो कि आप लोग अपने डैफ में मेंशन कर सकते हैं। आप में ज़्यादातर लोग कुछ ना कुछ हॉबी करते ही होंगे, एंड आई एम श्योर कि आपकी हॉबीज़ मेरे से ज़्यादा अच्छी होंगी, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। बट अगर आपको हॉबीज़ लिखने में कोई इशू होता है तो आप इस क्लास को रेफ़र कर सकते हैं। मैंने आपको कुछ सैम्पल हॉबीज़ का नाम दे दिया है जो कि मैंने खुद लिखा ऑलमोस्ट एट द 11th आवर, ठीक। इसके अलावा कुछ ऐसी और हॉबीज़ हैं जो कि आप लिख सकते हैं, जैसे योगा। योगा करना एक बहुत अच्छी बात है, योगा करने से आपको बहुत फ़ायदे भी होते हैं और आप इसको सर्टेनली हॉबी की तरह लिख भी सकते हैं। इट इज़ वेरी कॉमन हॉबी नाउ दीज डेज, ठीक। इसके ऊपर प्रिपरेशन करने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, बट आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप सिर्फ प्रिपेयर ना करें इसके बैकग्राउंड को, इसको अपने लाइफस्टाइल में अडेप्ट भी करें, ओके। दूसरा, वॉलंटियरिंग। वॉलंटियरिंग भी एक ऐसी हॉबी है जो कि आजकल लोग बहुत कॉमनली लिखते आ रहे हैं, ठीक है। वॉलंटियरिंग का मतलब क्या होता है? किसी एनजीओ के साथ जुड़ना, किसी सोशल वर्क में काम करना, या अगर वो भी ना हो तो अपने गली मोहल्ले में कुछ सोशल वर्क कर लेना, ठीक है। दैट इज़ ऑल्सो वेरी कॉमन। इसके अलावा जो बाकी हॉबीज़ हैं आपके, आप उसको देख सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि इन्हीं में से किसी एक को चूज़ करिए। यू कैन हैव हॉबीज़ फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ अबाउट 100 हॉबीज़। राइटिंग, फोटोग्राफी, रीडिंग, डांसिंग, सिंगिंग, कुकिंग, कुछ भी हो सकती है आपकी हॉबी। प्लेइंग एनी पर्टिकुलर स्पोर्ट, प्लेइंग ई स्पोर्ट्स, कुछ भी आपकी हॉबी हो सकती है। बट आप प्लीज़ हॉबीज़ 2, मैक्सिमम 3, उसके बियॉन्ड मत लिखिएगा। पहली चीज़, कोई कॉन्ट्रोवर्शियल हॉबी को मत मेंशन कीजिएगा। और फाइनली, अपने हॉबीज़ के ऊपर जो मैंने आपको आज सैम्पल क्वेश्चंस बताए हैं उनको ज़रूर प्रिपेयर करिएगा, ओके। सो फ्रेंड्स, विद दिस वी फिनिश आवर क्लास टुडे। अगर आप चाहते हैं मेरे से जुड़ सकते हैं थ्रू टेलीग्राम, थ्रू फेसबुक, एज वेल एज थ्रू जीमेल। विद दिस वी कंक्लूड द क्लास। थैंक यू।